स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज का एक सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे बेस्ड ऑन लिस्ट ऑपरेशंस। ओके, और लिस्ट ऑपरेशंस अभी हमने डिटेल में पिछली वीडियो में कवर करा है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आई वुड रिकमेंड कि पहले वो देखें, तो आपको लिस्ट ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो चलिए प्रोग्राम देखते हैं क्या प्रोग्राम है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू अलाउ यूजर टू परफॉर्म एनी ऑफ दीज लिस्ट ऑपरेशंस गिवन इन अ मेन्यू। मेन्यू कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट हमारा अपेंड एन एलिमेंट, मीन्स नया एलिमेंट एंड में ऐड करना। सेकंड, इंसर्ट एन एलिमेंट, एलिमेंट को किसी पोजीशन पर डालना। थर्ड, अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, दूसरी लिस्ट को ऐड करना। फोर्थ, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, किसी एलिमेंट की वैल्यू चेंज करना। फिफ्थ, डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन, एलिमेंट को उसके इंडेक्स से डिलीट करना। सिक्स्थ, डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू, मीन्स एलिमेंट को उसके वैल्यू से डिलीट करना। सॉर्ट द लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स लिस्ट को छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करना। एट, सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लिस्ट को बड़े से छोटे ऑर्डर में अरेंज करना। नाइन्थ, डिस्प्ले द लिस्ट, लिस्ट को प्रिंट कराना। ओके, तो चलिए इसकी हम अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच क्या रखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो अप्रोच हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे लिस्ट को, ठीक है। तो लिस्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। सेकंड, हम मेन्यू को रिपीट करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे हम 3 से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं या कम बार भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसको अचीव करने के लिए हम यूज़ करेंगे रेंज फंक्शन फॉर लूप में। ओके, और थर्ड, मेन्यू डिस्प्ले करवाना 1 to 9 चॉइसेस की, हमारी चॉइस क्या है ऑपरेशन की, ठीक है। देन यहाँ पे जो मेन्यू में 1 to 9 पॉइंट्स आएंगे, वो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 1 to 9 हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। देन इफ, एल इफ और एल्स का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टू परफॉर्म अवर ऑपरेशंस, ठीक है। हम चॉइस 1 में अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, चॉइस 2 में इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, चॉइस 3 में एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, चॉइस 4 में मॉडिफाई फंक्शन का यूज़ करेंगे, चॉइस 5 में पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे, चॉइस 6 में रिमूव का यूज़ करेंगे, चॉइस 7 में सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, चॉइस 8 में सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू का यूज़ करेंगे, चॉइस 9 में हम डिस्प्ले करवा देंगे अपनी करंट लिस्ट। और एल्स, अगर यूज़र इन 9 के अलावा कोई और सा नंबर चूज़ करता है तो वहाँ पे हम लिख देंगे चॉइस इज़ नॉट वैलिड। ओके, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है, पाइथन नोटबुक में। तो हम आ गए हैं अपने पाइथन नोटबुक पे। ओके, तो हमारा प्रोग्राम है ये। हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, माई लिस्ट, ठीक है। देन हम एक वेरिएबल ले रहे हैं चॉइस इक्वल टू 0, ठीक है। देन फॉर लूप फॉर अटेम्प्ट इन रेंज 3, ठीक है, कोलॉन। देन यहाँ पे हम लोग ये डिस्प्ले करवा रहे हैं कि हमारा अटेम्प्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे अटेम्प्ट प्लस 1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। जब अटेम्प्ट की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, जब अटेम्प्ट की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, जब अटेम्प्ट की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, ठीक है। दैट मीन्स अटेम्प्ट नंबर यहाँ पे आएगा। देन द लिस्ट हम प्रिंट करवा रहे हैं कि हमारे लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। देन कि कौन कौन से हमारे पास लिस्ट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी कि लिस्ट ऑपरेशन, और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाया है हमने, जिससे कि ये नई लाइन में हमारा आए। देन हम यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, अपेंड एन एलिमेंट, इंसर्ट एन एलिमेंट, अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, ठीक है, टिल 9 पॉइंट हम यहाँ पे अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब देन हम एक चॉइस, ठीक है, यूजर से इनपुट करवाएंगे फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही डिस्प्ले करवाया है कि इनपुट एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 9। देन इसे इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पाइथन में यूजर्स जब इनपुट करता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू द इंट वी आर यूजिंग द इंट टू कास्ट अवर स्ट्रिंग टू इंट। ओके,
तो हमने चॉइस अब यूज़र से एंटर करवाई। अब हम लॉजिक लिखेंगे अपने इन 9 स्टेटमेंट्स का जो हमने ऊपर लिखी हैं, ठीक है? तो इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 होगी तो हमारा ये वाला लॉजिक प्रिंट होगा। ओके, क्या लॉजिक है? अपेंड करने के लिए एलिमेंट हम यूज़र से इनपुट लेंगे पहले कि कौन सा एलिमेंट हम लोगों को ऐड करना है, ठीक है, लिस्ट में। इनपुट एंटर द एलिमेंट टू बी अपेंडेड एंड देन वी आर यूजिंग द इवैल फंक्शन, ठीक है। इवैल फंक्शन क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है इनपुट स्ट्रिंग को एक्चुअल पाइथन डेटा टाइप में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देन माई लिस्ट डॉट अपेंड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट वो हो जाएगा और यहाँ पे हमने इवैल फंक्शन इसलिए लिया है क्योंकि हर बार लिस्ट में इंटीजर नहीं होगा। कभी कभी हम लोग स्ट्रिंग भी ऐड करवा सकते हैं, कभी कभी कैरेक्टर भी ऐड करवा सकते हैं, कभी कभी फ्लोट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रन टाइम पे ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट करेगा और उसको असाइन कर देगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इवैल फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे रेदर देन कि इंड हो, ठीक है, या फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो, इसलिए, ठीक है। तो देन माई लिस्ट डॉट अपेंड जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पे वो हम यूज़र से यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं। एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया हमने एंड देन प्रिंट करवा रहे हैं कि द एलिमेंट हैज़ बीन अपेंडेड और हम अपनी लिस्ट शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन, ठीक है। देन एलिफ, ठीक है, एलिफ लगाया हमने यहाँ पे चॉइस इक्वल टू 2 देन कोलॉन, फिर से वही कि कौन सा एलिमेंट हमें करना है। एलिमेंट हम ले रहे हैं इक्वल टू इनपुट एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, देन इसको हम कास्ट करेंगे इवेल से, क्योंकि इवेल जो है हमारा ऑटोमेटिकली रन टाइम पे इनपुट स्ट्रिंग को एक्चुअल पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देन पोजीशन, पोजीशन हमारे इंटीजर में ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे हमने इवेल ना लेके खाली इंटीजर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम इवेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन इनपुट एंटर द पोजीशन कि हमें किस पोजीशन पे अपना एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। देन माई लिस्ट जो हमारी गिवन लिस्ट है डॉट इंसर्ट ब्रैकेट पोजीशन कॉमा एलिमेंट, ठीक है। देन हम प्रिंट करवा रहे हैं द एलिमेंट हैज़ बीन इंसर्टेड और अपने गिवन लिस्ट जो है माई लिस्ट। देन थर्ड ऑपरेशन एलिफ चॉइस इक्वल टू 3, यहाँ पे हम अपेंड कर रहे हैं लिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू लिस्ट ले रहे हैं पहले, इवेल इनपुट एंटर द लिस्ट टू बी अपेंडेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिस्ट भी ले सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इवेल जो है उसका टाइप वो कर लेगा मैनेज रन टाइम पे कि वो लिस्ट टाइप का है, ठीक है। देन माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड न्यू लिस्ट एंड प्रिंट द लिस्ट हैज़ बीन अपेंडेड माई लिस्ट। अब मॉडिफाई करना है एलिमेंट को हमें बाय इंडेक्स, ठीक है। तो एलिफ चॉइस इक्वल टू 4, तो हम पहले यहाँ पे देंगे कि कौन से पोजीशन पे हमें मॉडिफाई करना है, तो हम यूज़र से ही इनपुट लेंगे, यहाँ पे वो इंटीजर टाइप का ही होगा। तो इनपुट एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी मॉडिफाइड, देन इफ आई इज लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट, ठीक है। तो क्या करो, जो नया एलिमेंट है वो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, वो इवेल फॉर्मेट का होगा, मतलब वो रन टाइप पे ही अपना डेटा टाइप डिसाइड करेगा, ठीक है। एंटर द न्यू एलिमेंट और ओल्ड एलिमेंट क्या होगा हमारा, जो हमने पोजीशन ली है माई लिस्ट के अंदर, और वो इंडेक्स लिख देंगे ये आई वाला जो भी पोजीशन पे है। देन माई लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू न्यू एलिमेंट, तो इससे क्या होगा, हमारा एलिमेंट जो होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा लिस्ट में, और यहाँ पे हम वही प्रिंट करवा रहे हैं द एलिमेंट, और ये ओल्ड एलिमेंट जो भी होगा यहाँ पे ये हैज़ बीन मॉडिफाइड, और ये लिस्ट हम प्रिंट कर देंगे। एल्स अगर पोजीशन जो है वो बड़ी होगी लेंथ ऑफ माई लिस्ट से, ठीक है ना, मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट मान लो कि 5 है और हम आई दे रहे हैं 6, तो सेंस नहीं बनता ना कुछ मॉडिफाई करने का। तो उस केस में हम लोग सिर्फ प्रिंट करा देंगे पोजीशन इज मोर देन द लेंथ ऑफ द लिस्ट, ओके। देन फिफ्थ चॉइस, वहाँ पे हमें डिलीट बाय पोजीशन करना है, ठीक है। तो एलिफ चॉइस इक्वल टू 5, फिर से वही सेम चीज़ हम इनपुट करवाएंगे पहले कौन से इंडेक्स पे हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, आई वो इंटीजर टाइप का होगा,
input enter the position of the element to be deleted. Then if I is less than length of mylist element equal to mylist dot pop, और जो इंडेक्स पे हमें डिलीट करना है I, then print the एलिमेंट आ जाएगा यहाँ से हैज़ बीन डिलीटेड, और हम mylist जो हमारी गिवन है वो हम प्रिंट करवा देंगे। एल्स वही कि अगर पोजीशन जो होगी इंडेक्स की वो ज़्यादा होगी तो कुछ डिलीट करने के लिए है ही नहीं, तो वहाँ पे हम लिख देंगे पोजीशन इज मोर देन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। अब डिलीट बाय वैल्यू करना है यहाँ पे, एलिफ चॉइस इक्वल टू 6 एलिमेंट इक्वल टू इंट, देन वही इनपुट एंटर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, कौन सा एलिमेंट हमें लिस्ट से डिलीट करना है। फिर हम पहले चेक करेंगे कि वो एलिमेंट हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। ठीक है, इफ एलिमेंट इन माई लिस्ट, तो माई लिस्ट डॉट रिमूव, वो एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी रिमूव करना है हमें, देन प्रिंट द एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट होगा हैज़ बीन डिलीटेड, और हम लिस्ट प्रिंट कर देंगे अपनी। एल्स एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, नाउ चॉइस इक्वल टू 7, हम एलिफ चॉइस इक्वल टू 7 कोलॉन माई लिस्ट डॉट सॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे द लिस्ट हैज़ बीन सॉर्टेड, और यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो गई। ठीक है, एलिफ चॉइस इक्वल टू 8 माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, फिर रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ये हमारा क्या करेगा, जो लिस्ट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा ये। ठीक है, और हम प्रिंट करवा देंगे द लिस्ट हैज़ बीन सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर लिस्ट प्रिंट करवा देंगे। देन एलिफ चॉइस इक्वल टू 9 प्रिंट द लिस्ट इज, जो भी लिस्ट होगी हम वो प्रिंट करवा देंगे। एल्स प्रिंट चॉइस इज नॉट वैलिड, क्योंकि 1 to 9 के अलावा कोई भी नंबर प्रिंट होगा उसमें हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है ना, चॉइस इज नॉट वैलिड। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखिए अटेम्प्ट नंबर 1 है हमारा, ये हमारी गिवन लिस्ट है, ये 22 4 16 38 13। अब हमारे पास लिस्ट ऑपरेशंस हैं ये जो हमने वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में दिए थे। ठीक है, 1 to 9। अब हमें कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ऑपरेशन करता हूँ, ठीक है ना, 1 अपेंड एन एलिमेंट। अब मैंने 1 लिखा और एंटर की प्रेस कर दी। अब मैं यहाँ पे 34 को ऐड करना चाहता हूँ अपने लिस्ट में, तो मैंने एंटर की प्रेस करी। सी द एलिमेंट हैज़ बीन अपेंडेड, सी 34 लास्ट में हमारा अपेंड हो चुका है। अब ये सेकंड अटेम्प्ट है हमारा। ठीक है, अब सेकंड अटेम्प्ट में वही सेम चीज़, सारे मेन्यू आ गया हमारे पास। अब क्या हमें परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करना है वैल्यू। ठीक है ना, सिक्स्थ ऑपरेशन जो मैंने अभी ऐड किया है मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने 6 किया एंटर। अब मैं 34 को डिलीट करना चाहता हूँ, 34 को किया और मैंने एंटर की प्रेस करी। सी द एलिमेंट 34 हैज़ बीन डिलीटेड, तो हमारा लिस्ट में 34 डिलीट हो चुका है। अब है अटेम्प्ट नंबर 3। अब मैं इन नंबर्स के अलावा 1 to 9 के अलावा कोई रैंडम नंबर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, 78 ले लिया फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो सी चॉइस इज नॉट वैलिड, और हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म, क्योंकि फॉर लूप में हमने रेंज 3 दिया था। ठीक है ना, तो 3 बार हमारा मेन्यू रन हो चुका है। ठीक है, तो आई होप ये प्रोग्राम क्लियर होगा। ठीक है ना, तो कुछ की टेक अवेज हैं। ठीक है, अपेंड एक्स, ये ऐड करता है एलिमेंट एट द एंड। इंसर्ट पी ओ एस कॉमा एक्स, ये इंसर्ट करता है एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे। एक्सटेंड लिस्ट टू, ये अपेंड करता है एक लिस्ट के एलिमेंट को गिवन लिस्ट में। ठीक है ना, माई लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू न्यू वैल्यू, ये मॉडिफाई करता है एलिमेंट को। पॉप ऑफ इंडेक्स, ये डिलीट करता है एलिमेंट को एट पर्टिकुलर इंडेक्स। रिमूव ऑफ वैल्यू, ये डिलीट कर देता है एलिमेंट को बाय वैल्यू। सॉर्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। और जो भी हमारे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एलिफ एल्स लैडर विद यूज़र चॉइस इनपुट। ठीक है ना, ये तो एक सैम्पल प्रोग्राम था हमारा लिस्ट ऑपरेशन का। सिमिलरली हो सकते हैं कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम, उसमें भी हम लोग मेन्यू ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग
इस टाइप का प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं सिमिलर तरीके से, ठीक है। आई होप ये वीडियो क्लियर होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।